रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो दुआ के बारे में है। बेशक दुआ मोमिन का असला है। दुआ दीन का सतून है। दुआ कामयाबियों की चाबी है। दुआ मोमिन का असला है। दुआ अंबिया का असला है। दुआ नेज़े से ज़्यादा तेज़ है। दुआ और लोहे का नेज़ा है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का असला है और दीन का सतून है और ज़मीन और आसमान का नूर है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ निजात की चाबी है और फलाह और कामयाबी का ख़जाना है। बेहतरीन दुआ वो है जो पाक सीने और मुत्तकी दिल से निकले। मनाजात में निजात का वसीला है और इखलास से ही इखलास आता है। बस जब दुआ में गिरिया और इस्तराब ज़्यादा होगा तो खुदा की पनाह ज़्यादा मिलेगी। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इस असलहे के बारे में बताऊं जिसके ज़रिए तुम दुश्मन के मुकाबले में कामयाबी पा सको। असहाब ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं। आपने फरमाया, दिन रात अपने रब से दुआ किया करो क्योंकि दुआ मोमिन का असलाह है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुआ मोमिन की ढाल है। जब कोई दरवाज़ा ज़्यादा खटखटाएगा वो दरवाज़ा खुल जाएगा। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अंबिया के असले को अपने लिए लाजिम करार दो। आपसे अर्ज़ किया गया, अंबिया का असला कौन सा है। आपने फरमाया, दुआ। जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुआ नेज़े से ज़्यादा तेज़ और नफूस करने वाली है। एक और जगह आपने फरमाया, दुआ लोहे के नेज़े से ज़्यादा तेज़ और नफूस करने वाली है। एक और जगह आपने फरमाया कि दुआ कज़ा को टाल देती है और तहकीक दुआ कज़ा को इस तरह तोड़ देती है जैसे धागा टूट जाता है। ख्वाह वो कितना ही मजबूत और महकम बनाया गया हो तब भी वो खुल जाता है। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुआ इन बलाओं को भी दूर कर देती है जो नाजिल हो चुकी हों और इनको भी जो नाजिल ना हुई हों। जनाब अब्दुल्ला इब्न सनान ने बयान किया कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुआ बला और मुसीबत को रद्द कर देती है, ख्वाह मुसीबत कितनी ही सख्त क्यों ना हो। दुआ ज़्यादा किया करो क्योंकि ये हर रहमत की चाबी है और हाजत में कामयाबी है और जो कुछ अल्लाह के पास है वो दुआ के अलावा नहीं पाया जा सकता। कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं कि जिसको ज़्यादा खटखटाया जाए मगर ये कि करीब है वो कि दस्तक देने वाले के लिए खुल जाए। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम पर दुआ करना वाजिब करार दिया गया है, क्यों कि दुआ अल्लाह के लिए है और तलब भी अल्लाह की तरफ से है। दुआ बला को रद्द कर देती है, ख्वाह वो मुकद्दर हो चुकी हो और हतमी हो चुकी हो। जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अपने ऊपर दुआ को लाजिम करार दो क्योंकि दुआ में हर बीमारी के लिए शिफा है। और जगह आपने फरमाया कि दुआ कबूलियत और अजाबत का ख़जाना है जैसे बादल बारिश का ख़जाना होते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कौन सी मुसीबत लंबी है और कौन सी छोटी। रावी ने अर्ज़ किया, नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें किसी मुसीबत के वक्त दुआ का इल्हाम हो जाए तो जान लो कि ये मुसीबत छोटी और कोताह मुद्दत है जो जल्द ख़त्म हो जाएगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई बला और मुसीबत कि जो किसी मोमिन बंदे पर नाजिल होती है, बस अगर अल्लाह इसको दुआ का इल्हाम कर दे तो वह बला और मुसीबत छोटी है, वह जल्द ही छुट जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। और वो मुसीबत और बला जो किसी मोमिन बंदे पर नाजिल होती है, बस अगर इस दुआ करने से रोक दिया गया है यानी दुआ करना इसे याद नहीं रहा तो वह बला और मुसीबत तवील है। बस जब तुम पर कोई बला नाजिल हो जाए तो तुम पर वाजिब और लाजिम है कि दुआ करो। अल्लाह की बारगाह दुआ के दौरान गिरिया और जारी करो। बेशक ऐसी दुआएं अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होती। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।